सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो इसे कम्प्लीटली देखना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। इधर से मैं रैंडम इधर उधर का बात नहीं बताया हूँ। सब एक ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट वे में रहेगा। और यार ये वीडियो इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। 1-2 दिन का टाइम दो मेरे को। और अगर आप शायद ये वीडियो अगर लेट देख रहे हो तो यार मैं डाल चुका हूँ ये वीडियो, आई बटन में देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार मेन पार्ट वीडियो का आने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, 2-3 नाम बताना चाहता हूँ। ये नाम कहीं पर लिख के रख लो, यहाँ पर कहीं पर गांठ बांध के रख लो, लेकिन ये नाम याद रखो बिकॉज ये नाम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला नाम अवध ओझा सर। अ, अगर आप एक बिगिनर हो तो अवध ओझा सर कौन है आप नहीं जान पाओगे। तो हिज ए वो यूपीएससी जैसे अगर आप आईआईटी जेईई का तैयारी करके आओ तो आईआईटी जेईई के लिए एक सर बहुत फेमस है, आनंद सर। ठीक है। तो यूपीएससी में अवध ओझा सर बहुत फेमस है बिकॉज उनका पढ़ाने का तरीका, उनका नॉलेज, उनका यानी जर्नी और उनका जो उन्होंने सीखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के, तो वो जिस तरीके से आपको इसे समझाते हैं तो बहुत अच्छे वे से है, बहुत सिंपली नहीं। मेरे हिसाब से वो यूपीएससी के लिए भगवान है मेरे। ठीक है। मैं एक एस्पिरेंट था, हूँ या क्या भी है वो मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, बट ही इज़ समथिंग आपको नहीं जानना चाहिए। अवध ओझा सर लिख के रख लो कहीं पर। दूसरा नाम है सिद्धार्थ अरोरा सर। सिद्धार्थ अरोरा सर का पॉलिटी का कोर्स बहुत अच्छा है। पॉलिटी का कोर्स ये अनअकैडमी में बनाते हैं। अनअकैडमी में आपको यानी जितना भी कंटेंट है यूपीएससी का, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, अनअकैडमी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करोगा। ये प्रमोशन, मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं है अनअकैडमी का, कुछ भी नहीं है प्रमोशन, बट मैं इधर जितना भी बताऊंगा ये सब फ्री रिसोर्सेस होने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो ये चीज़ को। सिद्धार्थ अरोरा सर आपको पॉलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। ठीक है। सिद्धार्थ अरोरा सर 100 आवर्स का एक कोर्स है पॉलिटी का, लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लो उसको एक बार। फिर आया तीसरा नाम। तीसरे टीचर प्रोफेसर का नाम है मृणाल सर। मृणाल सर शायद इकोनॉमिक या फिर एनवायरनमेंट के टीचर हैं। सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं। ये तीन टीचर्स इनका नाम बोला मैं, अवध ओझा सर, सिद्धार्थ अरोरा सर और मृणाल सर। मृणाल सर का एक वेबसाइट है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तीन प्रोफेसर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके कंप्लीट यूपीएससी के जर्नी में। ठीक है। तो यार और एक चीज़, आप अगर ऐसे इंडिविजुअल हो जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको अगर न्यूज़पेपर, आप हॉस्टल में हो, सपोज मैंने अपना पढ़ना पहले स्टार्ट किया था जब मैं क्लास 9th में था, तब मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चालू किया था। ठीक है। क्योंकि हम लोग के हॉस्टल में इंडियन एक्सप्रेस आया करता था। लेकिन बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। आपके ऊपर है, कोई भी पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। ठीक है। तो फिर सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, क्या करें। तो मैं शाम में पढ़ता था बिकॉज बहुत सारे मर्डर केसेस, किडनैपिंग, मिसिंग रिपोर्ट्स आते हैं जो मॉर्निंग से पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैं क्लासेस 4-5 बजे ख़त्म करके आता था, फिर न्यूज़पेपर पढ़ता था 9th में जब होता था। और मेरे गांव में भी इंडियन एक्सप्रेस आता है, हिंदू नहीं आता है, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पे रिलायबल हूँगा सोचा था। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स हिंदू पढ़ते हैं। ठीक है। तो यार मैं ये बताना चाहता था, इंटरनेट अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो फिर यार इंटरनेट में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस आपको हर दूसरे जगह में आपको फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे। मेक श्योर दैट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो। मैं हिंदू न्यूज़पेपर के लिए, जितने भी बंगाली न्यूज़पेपर सभी के लिए डाल दिया हूँ। और ये रिसोर्सेज जो न्यूज़पेपर का है, ये एनालिसिस मिल जाएगा आपको, कौन से क्वेश्चन के साथ रिलेटेबल है ये क्वेश्चंस। ठीक है। कौन सा पार्ट है, कौन सा पेज नंबर का है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं ये वेबसाइट्स में, चेक कर लो डिस्क्रिप्शन में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। अब यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो फिर अभी तुम स्क्रीन में देख पा रहे होगे, यूपीएससी यार 3 फेजेस में अपना एग्जाम करता है। ठीक है। जैसे पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू। प्रीलिम्स मेंस, इसको एक पार्ट, प्रीलिम्स को पहला पार्ट बोलते हैं। अगर आप सिलेबस पढ़ो तो फिर हाँ, सिलेबस के बारे में जब बात आता है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, इसको टेबल के बाजू में रखना। प्रीवियस ईयर कैसे एनालाइज करते हैं, सिलेबस कैसे पढ़ना है, मैं जो अभी बुक्स लिस्ट बताऊंगा ये पूरा का पूरा सिलेबस के ऊपर से, तो फिर उसका टेंशन मत लो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। और कैसे बुक लिस्ट अपना बना सकते हो वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है। तो यार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को सिलेबस के हिसाब से देखोगे, अगर यूपीएससी के गाइडलाइंस के हिसाब से,
तो फिर यार प्रीलिम्स एक पार्ट है, मेंस और इंटरव्यू ये दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट में। लेकिन यार बहुत सारे लोग इसे 3 पार्ट में बोलते हैं एग्जाम, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस। मेंस में आपको हैंड रिटन लिखना पड़ता है, और इंटरव्यू तो पता है आपको क्या होता है। तो यार इसमें प्रीलिम्स में सबसे अच्छा चीज़ क्या है, प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहता है। एलिमिनेशन ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो जब आप वर्स्ट केस में चल जाओ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप 30-40 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे प्रीलिम्स में। बहुत लकी होगे तो यार 50 भी अटेंड कर लोगे। लेकिन यार बात क्या होता है, बहुत सारे लोग एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करते हैं एक पॉइंट के बाद। एलिमिनेशन ट्रिक क्या होता है, क्वेश्चन हाँ 4 ऑप्शन है, होता क्या है आप पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, 4 में कंफ्यूजन हो रहा है क्या करें क्या करें। पहला आंसर नहीं हो सकता है, सी आंसर नहीं हो सकता है, डी आंसर नहीं हो सकता है, तो कौन सा आंसर हो सकता है, बी। तो उसी तरीके से एलिमिनेशन ट्रिक यूज करना पड़ता करते हो आप। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा इसका आंसर। तो बी में आप OMR फिल अप करके आते हो। प्रीलिम्स का बेस्ट ऑप्शन ये कि आप प्रीलिम्स में आपके सामने आंसर है, ठीक है। अब प्रीलिम्स का सिलेबस के ऊपर आता है, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, ठीक है। पहले यार प्रीलिम्स, इसका एलिजिबिलिटी, यूपीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। पहले आते हैं जनरल कैटेगरी के ऊपर, एज लिमिट। तो यार एज लिमिट के ऊपर जब आए, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 21 टू 32 ईयर्स तक ही दे पाएंगे, दे पाते हैं, आप दे पाओगे एग्जाम। अटेम्प्ट कितना दे पाओगे आप, 6 दे पाओगे। अगर आपने वो सीरीज देखी है एस्पिरेंट, तो फिर TVF का है शायद, तो उसमें भी 4 अटेम्प्ट थे, लेकिन लकीली 2 अटेम्प्ट मिले। ये था शायद 2017 में हुआ था, और 2017 में शायद पैटर्न्स में और बहुत कुछ चेंजेस आए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट 2017 में हुआ था, मुझे इतना याद है। 21 टू 32 ईयर्स तक हो, अगर आप हो, यानी जनरल लोग, अगर आप 21 टू 32 ईयर्स तक हो तभी आप दे पाओगे, आपके पास 6 अटेम्प्ट है आपके पास, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यार आपका एज 21 टू 35 ईयर्स तक होना चाहिए, और आपको अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, आपको एग्जाम दे पाओगे, आप बस 9 बार एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। और अगर आप SC ST के यानी बिलोंग कर रहे हो कैटेगरी से, तो यार आपको 21 टू 37 एज ग्रुप तक आप एग्जाम लिख पाओगे, और आपको इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से लिखा गया है कि एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन द एज लिमिट, 21 से 37 ईयर्स तक आप जितने बार दे सको उतने बार दे पाओगे। कितने बार होता है एग्जाम, एक ही बार होता है एग्जाम साल में, ठीक है। अब यार इधर जब एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लिए, पेपर का पैटर्न क्या होता है देख लेते हैं। पेपर 2 हिसाब से होते हैं प्रीलिम्स का। पहला हो गया, बहुत बोरिंग पार्ट है ये पैटर्न, मुझे पता है। पेपर 2 हिसाब, प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं। पहला हो गया आपका जो मेन पेपर में शेड्यूल करना है। और एक चीज़, प्रीलिम्स जब आप कर रहे हो तो इस प्रीलिम्स को यानी पूरा इतना एफर्ट्स मत डाल देना कि प्रीलिम्स में स्कोर करेंगे पूरा, नहीं 200 मार्क का एग्जाम है तो पूरा 200 लेके आएंगे, ठीक है। तो वैसा सीन नहीं है, आपको प्रीलिम्स पास करना है, ये एक हडल है। मेन गेम आपको मेंस में खेलना है। जब पार्ट 2 बनाऊंगा इस वीडियो का, जब बताऊंगा तब देखना, मेंस बहुत लंबा वीडियो होगा शायद, क्योंकि हम अपनी डिटेल्स में देखेंगे वो वीडियो को, इधर भी है लेकिन मेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू की वजह से ही आपका रैंकिंग्स आता है। आप आपको क्या, आपको आपका क्या बोलते हैं, IAS IPS, यानी जितना भी आपको डेजिग्नेशन से आपको मिलता है, रैंकिंग्स उस हिसाब से डिसाइड होते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको प्रीलिम्स बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको बस मेंस अपेयर करने के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, उससे ज़्यादा बस क्वालिफाइंग से ज़्यादा एफर्ट्स मत डालना इसके लिए। मेंस के लिए ट्राई करो, ठीक है, जितना हो सके मेंस के लिए एफर्ट दो। तो यार इधर एक डाउट बनता है कि यार हम प्रीलिम्स और मेंस का पढ़ाई साथ में करें, या पहले प्रीलिम्स कर लें या मेंस पहले बाद में कर लें, वैसा करें। तो यार ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने लेट में क्लास 10th में शायद रियलाइज़ किया था कि यार दोनों को साथ में लेकर चलूँगा तो अच्छा होगा। और कैसे करना है इसका बुक लिस्ट के बारे में जब अभी धीरे बताऊँगा, तो इसके बुक लिस्ट कैसे प्रीलिम्स मेंस साथ में कैसे। तो होता क्या है, कुछ सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से मैं बता देता हूँ, चलो ठीक इधर से बता रहा हूँ। पहले पेपर 1 के ऊपर देख लेते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस हैं, जो 200 मार्क का पेपर होगा आपका, ठीक है। पेपर 2 CSAT का होगा, 80 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग्स 1/3 होंगे, तो 0.25 या ऐसा कुछ है, थोड़ा अभी सिलेबस डिस्क्रिप्शन में देख लो, ठीक है। तो पेपर 1 100 क्वेश्चंस का होगा, 200 मार्क एग्जाम, 200 मार्क्स एग्जाम है। 80 क्वेश्चन से 200 मार्क्स है। जो पेपर 2 है CSAT जिसको बोलते हैं,
वो एक मेन पेपर हुआ करता था, लेकिन 2012 में या कहीं पर बहुत सारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो अपोज करके सेकेंड पेपर 2 को यानी एक क्वालिफाइंग पेपर कर लिए। अब पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 क्वालिफाइंग है, मतलब यह रहा है कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर, दोनों को अगर क्वालिफाई करो तभी आप मेंस लिख पाओगे। अगर पेपर 1 में पास हो गए, पेपर 2 में फेल हो गए, जो बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होते हैं, क्योंकि पेपर 2 आपको सिर्फ 33% ही मार्क्स लाने हैं। पेपर 2 में आपको बहुत एफर्ट्स नहीं देना है, लेकिन यार दो, क्योंकि इसे इग्नोर मत करो। सी सेट में ही बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और सी सेट ही नहीं निकाल पाते हैं, मेजर लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, ठीक है। सी सेट में 33% ही आप, अगर आपको बस 33% लाना है आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, शायद आपके 33 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 मैंने टारगेट लेकर रखा था, बिकॉज मैं जनरल हूँ, तो फिर मैं टारगेट लेके रखा था कि 60 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करके आऊँगा, बिकॉज निकालना है। तो 33% सी सेट का हुआ। पेपर 1 में आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैंने प्लान किया था कि इसमें एटलीस्ट ट्राई करूँगा 160 मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि मैं जब 10th में देखा था तब इसका कट ऑफ यूपीएससी का 90 या 91 था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। मैंने इतना अभी नहीं देखा, अभी कट ऑफ नहीं देखा, मेंस के लिए तब देखेंगे। तो यार सिलेबस, अब बात आई सिलेबस पे। ये पूरे वीडियो आपके पूरा जर्नी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सिलेबस। आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मेक श्योर दैट अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और सिलेबस का एक प्रिंट आउट है, यानी पीडीएफ है, वो पीडीएफ को डाउनलोड करो। पेज नंबर 30 से आपका मेन स्टार्ट होने वाला है। पेज नंबर 30 से प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, वो उस हिसाब से ऑर्डर वाइज है पेज नंबर 30 से, ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पेज नंबर 30 को डायरेक्ट में आया मैं। अब यार सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर, ये दोनों को पूरे जर्नी में हाथ में लेके चलना। अब बात आती है बुक लिस्ट कैसे बनाए। मैंने कैसे बुक लिस्ट बनाया था अपना, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अभी जो बुक लिस्ट दिखाऊंगा वो एक आईएएस ऑफिसर का पर्सनल बुक लिस्ट है, इसीलिए मैं बताऊंगा क्योंकि जो ऑलरेडी एग्ज़ाम निकाल चुके हैं उन्हीं का अगर हम फॉलो करें तो थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं अपना सिलेक्शन होने का। इधर जो आपको सिलेबस और बुक लिस्ट बताऊंगा वो उस हिसाब से है। मैंने जो बुक लिस्ट बनाया था कुछ इस हिसाब था, ऐसे क्या था मैंने, अच्छा भाई था, छोड़ो। तो मैंने अपना लिस्ट ऐसा बनाया था। मैंने 2000 मैं सोचा था मैं 2025 या 26 को दूंगा एग्ज़ाम। तो फिर मैंने सोचा था, मैंने क्या किया था, मेरे यानी क्लास 10th से लेके जितने भी 10 साल तक जितने भी टॉप 10 रैंक होल्डर्स हैं उन सभी का नाम लिखा पहले मैंने, ठीक है। फिर वो लोग कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किए थे वो लिखा मैं। फिर यानी प्रीलिम्स के लिए कौन से बुक्स पढ़े थे, मेंस के लिए कौन से बुक्स पढ़े थे, ठीक है। वो लोग न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे, वो लोग योजना पढ़ते थे कि नहीं, वो लोग कुरुक्षेत्र पढ़ते थे कि नहीं, वो क्या क्या करते थे, पूरे टॉप 10 यानी 2000, यानी सपोज लो 2010, आज 2022 है, तो फिर यार सपोज मान ले 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। उस हिसाब से मैंने पूरा, यानी पूरे 2000 में 10th कब में था, तो जब भी था, छोड़ो, तो उस हिसाब से मैंने सभी का नाम लिखा पहले। फिर गूगल गया, सभी के बारे में रिसर्च किया, उन्होंने कौन से सोर्सेज से पढ़े थे, उन लोग कौन सा बुक्स लेते, नहीं वो लोग पॉलिटी पढ़े थे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े थे पॉलिटी के लिए, उस हिसाब से मैंने देखा। फिर मैंने राउंड अप किया सभी टॉपर्स में से कौन कौन से कॉमन बुक्स हैं जो ये लोग फॉलो किए हैं, ठीक है। तो मैंने बीच में एक बात फैल गई थी कि इंडिया आफ्टर गांधी से क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर मैंने 9th 8th में ये बुक खरीद लिया था। फिर रोमन सैनी सर ने बोला कि ये 1000 पेज का बुक है, मत पढ़ो क्योंकि इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। तब मेरे को नॉलेज नहीं था। गलतियां कर रहे हो तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कर दो, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। तो ये कुछ 1000 पेज का बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी, पोस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस खरीदने वाला था लेकिन ये खरीदा। तो ये कुछ 1000 पेज का बुक था, इसको मैंने 300 या 320 पेजेस पढ़े थे। उसके बाद मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत क्यों डालूँ मैं, ठीक है। तो इग्नोर कर दिया था। अब मैंने क्या किया, हाँ, तो बात आई बुक लिस्ट पे। तो मैंने लिस्ट बनाया, सभी कॉमन फैक्टर्स को छाटा कि रैंक 1 इधर से पढ़े, रैंक 2 का ये 2 बुक्स मैच कर रहे हैं, तो मैं से अपने बुक लिस्ट में डाला कि हाँ मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो जब बुक लिस्ट आप बना लेते हो अपना, आप इस एक वीडियो पे रिलायबल मत हो। मेरे से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अन अकेडमी के वालों में से हैं, वाजीराम से हैं, विजन आईएएस से हैं, आपका आईएएस बाबा हो गया, ठीक है,
और जीएस स्कोर हो गया, बहुत सारे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके वीडियो जाके देखो। mrunal.org एक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो वो वेबसाइट में आपको टॉपर्स के इंटरव्यू भी मिल जाएंगे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं। और यार प्लीज़ ये वीडियो जो ए डे इन लाइफ ऑफ ए यूपीएससी एस्पिरेंट और ए डे इन लाइफ इन माई लाइफ व्हाट आई डिड आफ्टर मेंस, ये वीडियो फालतू वीडियोस है, मत देखो ये वीडियोस है, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ये मैंने 10th में रियलाइज़ किया कि यार बेकार का टाइम वेस्ट हो रहा था। ए डे इन लाइफ ऑफ ए यूपीएससी एस्पिरेंट, क्या सुबह उठ के 4 बजे उठता था, चाय बनाता था, पीता था, अपना ये इंडियन पॉलिटी निकालता था एक स्टिकी नोट में लिख के, मेरा बुक सेल्फ ऐसा ऐसा दिखता है, ये ऐसा होता है। कोई ज़रूरत नहीं है वैसा देखने का। पेपर तुम लिखने वाले हो, प्रीलिम्स तुम देने वाले हो, मेंस तुम लिखने वाले हो। कल को जब पास होगे आईएएस ऑफिसर के चेयर में तुम बैठोगे, तो तुम्हें ये फालतू का ये सब वीडियोस देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अभी तुम्हें फोकस करना है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। अब बुक लिस्ट जब बना रहे हो, मैंने कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स देखे थे और मैंने अपना बुक लिस्ट ऐसा बनाया था। आप कैसा बना रहे हो आपके ऊपर रहा। और बुक लिस्ट के ऊपर एक बार बना लिए, प्लीज 10 अलग अलग जगह से, यानी जब अगर आप दिल्ली चले गए, मान लेता हूं कि आप राजेंद्र नगर चले गए या फिर मुखर्जी नगर चले गए। अगर आप नहीं जानते राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर क्या होता है, तो यार ये यूपीएससी हब्स हैं। जैसे आईआईटी के लिए जो लोग जेई का प्रिपरेशन करते हैं उन लोग के लिए कोटा है, ठीक है, वैसे यूपीएससी वालों के लिए राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर है। तो यार जब राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर सिर्फ यूपीएससी, ऐसा ही नहीं, ऐसे देखोगे तो दूसरा हर ऐसे पत्थर उठा के फेंकोगे दूसरा एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट निकलेगा। ठीक है। तो होता क्या उस जगह में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको ऐसा लगेगा कि सपोज ये बुक, ठीक है, ये बुक का हार्ड कवर, आप जो बुक पढ़ रहे होगे वो सिर्फ 5th एडिशन रहेगा, आपका दोस्त आपका रूममेट जो आपके बाजू में पढ़ रहा है वो 6th एडिशन पढ़ रहा है, तो हार्ड कवर अलग रहेगा। तो आपको लगेगा कि यार ये बुक में शायद कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये बुक शायद अच्छा है। तो बुक लिस्ट मत बदलना, क्योंकि वो बुक लिस्ट बनाने के लिए आपने मेहनत डाली है, अपना टाइम डाला है। ठीक है। मत चेंज करना अपना बुक लिस्ट, कुछ भी हो जाए। एक ही बुक लिस्ट में रिलायबल बनो कि वो बुक लिस्ट मैंने बना लिया तो मैं इसी को फॉलो करूंगा। कोई छोड़ो क्या बोलूं, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूं। ठीक। अब सिलेबस के ऊपर आते हैं। ठीक है। तो मैंने इससे मैंने जैसे यूपीएससी का सिलेबस है उस हिसाब से ऑर्डरली इसको डिजाइन किया है। ठीक है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ जिधर आप फ्री में ई पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ये पेपर ऐसा है, आपको न्यूज़पेपर ही मिल जाएगा इधर जो लिंक में, और आपको हैंड रिटन नोट्स ही मिल जाएगा उसमें, उसी न्यूज़पेपर के नोट्स, साथ में कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, मेंस में कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड था, प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड था, किस तरीके से आया था, ठीक है, कौन से पेज नंबर में था, ये सब दिया हुआ है उस वेबसाइट में। मेक श्योर दैट आप उसको चेक करके आओ। ठीक है। विजन आईएएस का करंट इवेंट्स एंड विजन आईएएस का नोट्स आता है। विजन आईएएस एक कोचिंग सेंटर है, बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स निकलते हैं, टॉप 10 होल्डर्स, रैंक होल्डर्स, टॉप 100 इसी कोचिंग सेंटर से निकलते हैं। और विजन आईएएस का मैंने प्लान किया था, विजन आईएएस का मैं मेंस का टेस्ट सीरीज लूंगा, कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और शंकर आईएएस का कंपाइलेशन आता है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, वो पढ़ लो, इतना सफिशिएंट है। और एक चीज़, जब आप बुक लिस्ट बना रहे हो, द लेस इज मोर, जितने कम बुक्स पढ़ो और जितने ज़्यादा बार पढ़ो वही जाके आपको हेल्प करेगा। कोई एक मोटा सा बुक ले आए ऐसा, ठीक है, उसको 2-3 पेज पढ़ा, मन उतर गया, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एक बार पढ़ोगे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इतना पतला बुक लाओगे जितना छोटा बुक है, और इसको 10 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो। मेरा पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा है, मैं पहले बुक पढ़ता हूँ, फिर मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, फिर वापस बुक पढ़ता हूँ, वापस इंपॉर्टेंट को देखता हूँ, समराइज करता हूँ क्या क्या सही है क्या सही नहीं है, फिर उसको 2-3 बार 5-6 बार पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आता है। ये मेरा तरीका है। आपके लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ डिफरेंट होगा, आप कैसे पढ़ोगे वो आपके ऊपर रहा। ठीक है। तो यार जितना कम बुक पढ़ोगे, जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे, वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। मोटा मोटा बुक पढ़ के आओगे, एक सेल्फ डिज़ाइन करोगे, दिस इज हाउ माई बुक सेल्फ लुक्स लाइक, कुछ फ़ायदा नहीं आएगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं आएगा।
जब यूपीएससी निकालोगे, आईएएस वाईएएस बन जाओगे, तब एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बना लेना, बुक सेल्फ रख लेना, फोटो उठा के देखना, उसमें लाइक्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी तुम्हारा दोस्त कोई भी परिवार वाला कुछ भी फैशनेबल लगेगा, लेकिन यार कुछ फायदा नहीं होने वाला, एक बुक सेल्फ नहीं बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो यार इंडियन हिस्ट्री बुक, अभी सिलेबस पे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इसके लिए 3 बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया सर। पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक नोट्स मिलते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में होगा तो लिंक दे दूंगा। आप दिल्ली में स्टोर्स नंबर दे दूंगा और चैनल का लिंक भी दे दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये लोग आप ऑनलाइन भी मिल जाएगा, होगा तो वो भी डाल दूंगा, नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, खरीदने का भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ लो, नोट्स ही सफिशिएंट है। लेकिन इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से इतना मोटा बुक है, इस बुक से और ये दो, इसका जैसा और एक बुक उतना मोटा बुक है, ठीक है। 500 पेजेस का होगा शायद वो बुक, तो उतना मोटा बुक है। उसके उसके हिसाब से आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हो। इसके लिए नितिन सिंघानिया सर का मॉडर्न इंडिया पढ़ो, स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम कुछ 500-600 पेजेस का बुक है, इतना मोटा बुक है वो, ठीक है। अब बात है मोटी बुक्स का, मोटा मोटा बुक्स है, कैसे पढ़े नहीं होगा। पहला राउंड यार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उतने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके आप प्रीवियस ईयर तभी एनालाइज कर पाओगे जब बुक्स पढ़ोगे एक बार, ठीक है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको पहला राउंड में पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। जब आप पूरा बुक, सपोज इसी बुक का एग्जांपल लेता हूँ, ये 1000 पेज का जो है, ठीक है, ये बुक पूरा 1000 पेज का है, मैंने इसे पहला राउंड पहले पढ़ा, ठीक है। फिर अब मेरे को पता चल गया कि यार इस बुक में कौन कौन से पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पकड़ूंगा, वो पार्ट को इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करूंगा, तब यार ये बुक जो 1000 पेज का, ये कुछ 500 पेज का बन जाएगा, फिर 300 पेज का बन जाएगा, कितना ही बनेगा। मैंने पहले बुक पढ़ा, इंपॉर्टेंट पार्ट नोट कर लिए, प्रीवियस ईयर देखा, फिर मैंने देख लिया कि यार ये इतना पेजेस का इधर इधर से आया है क्वेश्चंस, तो ये 1000 पेज का बुक कुछ इतना पतला बन जाएगा मेरे लिए। फिर आपको बस इतना ही पढ़ना है और इस पे फोकस नहीं करना है, बिल्कुल खोल के भी नहीं देखना है, यानी देखना ही मत, हो सके तो फाड़ के फेंक देना, ठीक है। बस इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम में इंपॉर्टेंट है यार, स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम में शायद लास्ट में समरीज भी बताया गया है, ठीक है। अब यार हिस्ट्री ऑफ इंडिया में थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, ये 12th का बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा, ये 11th-12th का बुक है। इंडियन हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, ये झगड़ा छोड़ दो। ये एक झगड़ा चल रहा है कि इंडियन हम लोग ये पढ़े कि अपना ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, ये फाइट छोड़ दो। आपको जो मन है वो पढ़ो। कभी कभार ओल्ड एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं, कभी कभार आपके न्यू एनसीईआरटी से भी आते हैं, वैसा कुछ नहीं है। पढ़े रहोगे तो लिख पाओगे, नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं लिख पाओगे, सिंपल। कुछ ज़्यादा डिस्कस ही करने का टॉपिक ही नहीं है ये, ठीक है। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसका आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ो। इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट का बुक आता है, नहीं ये शायद हाँ बुक है, ये पढ़ लो। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एटलस। एटलस के लिए ये इसका मत लगाना मत कि ऑक्सफोर्ड का एटलस लें, या फिर दूसरा और एक पब्लिकेशन का आता है, येलो कलर का बुक होगा वो लें, उसका मत लगाओ रेस। जितना कोई भी एक एटलस पकड़ लो। और एनसीईआरटी का बाद जब आता है तब यार एनसीईआरटी आपको पूरा 6 से लेकर 12 तक का पढ़ना है। मैं उसका भी होगा तो बुक लिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसका भी चिंता मत करो, सारे लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, पहले डिस्क्रिप्शन चेक करो, ठीक है। और यार प्लीज़ फॉलो भी करो मेरे को लिंक्डइन में या फिर इंस्टाग्राम में, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज़ एक्सेट्रा जितने भी हैं, ठीक है। इसके लिए आप 2 चीज़ फॉलो करो, इंडियन पॉलिटी और सेकेंड ARC रिपोर्ट। सेकेंड ARC रिपोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे टॉपर्स में कॉमन ट्रेट ऑब्जर्व किया, सभी के मैंने आंसर शीट्स भी जब मैं चेक करता था तब मैं देखता था सब लोग सेकेंड ARC, अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC रिपोर्ट लिखा रहता था, सभी कुछ लाइन्स लिखे रहते थे। तो यार सेकेंड ARC रिपोर्ट हम जब देख रहे हैं कि यार सभी जगह में सेकेंड ARC रिपोर्ट, तब लगता है कि जब एग्जाम में चेक कर रहे होते हैं पेपर, तब उन्हें लगता है कि हाँ यार ये लड़का मेहनत करके आया है, सेकेंड ARC रिपोर्ट का एक लाइन बता रहा है और ये इंपॉर्टेंट है इस जगह में, तो उस जगह में आपको सेकेंड ARC रिपोर्ट हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो सेकेंड ARC रिपोर्ट पढ़ो और इसको, हाँ आगे लास्ट में बताऊंगा, छोड़ो ये पार्ट। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स,
ठीक है। इसके लिए 4 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स, ये विजन आयस का है शायद, जीएस कोर बजट, एक छोटा सा इतना इतना बड़ा बुक रहेगा इसका, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा और इसका बुक स्टोर्स में भी मिल सकते हैं, आपको दिल्ली में आपको ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन का पता नहीं, मैं इसको देखा नहीं होता, इसको शायद मैं इग्नोर कर दिया था। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे से, ठीक है। ये पार्ट मैं बता दिया हूँ, ठीक है। इसको बस थोड़ा अपने से रिसर्च कर लो यार प्लीज़, इतना सब कुछ बता दिया, थोड़ा खुद से तो कुछ तो कर लो, ठीक है। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस, आंख बंद करके बोल सकता हूँ, ये शंकर आईएएस का है, शंकर आईएएस सर का बुक का, हाँ शंकर आईएएस सर का बुक, शंकर आईएएस सर का बुक, ये इंपॉर्टेंट शंकर आईएएस सर का बुक है। और एक बुक है मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा बुक है वो, एनवायरनमेंट का और एक बुक है, शंकर आईएएस का सर का बुक है और एक बुक है। मैं शंकर आईएएस फॉलो करूंगा सोचा था, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स बोले थे शंकर आईएएस शंकर आईएएस शंकर आईएएस, पढ़ा था मैंने, तो शंकर आईएएस ही मैंने चूज़ किया था। तो यार ये इतना हो गया, और क्या बचा, प्रीलिम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बता दिया, ठीक, बस इतना था इसके लिए। अब यार इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखो आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, याद रखना। जब आप ये पढ़ रहे हो, यानी प्रीलिम्स का तैयारी, मेंस का तैयारी साथ में कर रहे हो, मैं जो बोला आपको, मेक श्योर दैट आप चीज़ें रिलेट कर पाओ। यानी सपोज एक क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी से, यूपीएससी क्या करेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन उसको हिस्ट्री में से भी रिलेट करके, यानी सपोज हिस्ट्री में एक जगह में लड़ाई हुई है, ठीक है, आप जो पढ़ लिया आप हिस्ट्री में, वो लड़ाई किस एरिया में हुई थी, यानी कौन से लोकेशन में हुई थी, वो ज्योग्राफी में जाके देखो। उसी चीज़ का इंटरनेशनल अफेयर्स क्या था, ठीक है, इंटरनेशनली कौन से हिस्से में मिल रहा है। करंट अफेयर्स के लिए सेम करना, अगर कोई करंट अफेयर आया है न्यूज़पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लगता है, तो यार न्यूज़ में ज़्यादा मार्केट में डिमांड है उस चीज़ का, तो यार उससे चेक करो, करंट आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में जाके चेक कर लो कि हाँ यार ये कौन से वाले स्कीम्स के ऊपर हो गया, इधर क्या क्या पॉलिसी आप हैंडल करने वाले हो। आपको क्वेश्चन को इंटर रिलेट करना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ जो न्यूज़पेपर का, ये उसी तरीके से इंटरलिंकिंग सब करना है आपको, कनेक्टिंग द डॉट्स, हर छोटी छोटी चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है और फोकस्ड रहो, जितना हो सके उतना फोकस्ड रहो, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। टाइम पास करना भी है तो सीसैट के लिए पढ़ो, ठीक है। बुक मैं होगा तो डिस्प्ले कर दूंगा सीसैट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, कोई भी बुक उठा सकते हो सीसैट के लिए, वैसा कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से आपको फॉलो करना है रूल्स, ठीक है। अब और एक मिस्टेक, बुक लिस्ट बना लिए उसी को फॉलो करो और उसी तरीके से चलते जाओ, ठीक है। एक बुक लिस्ट बना लिया उसी को फॉलो करो। कोई फ्रेंड से भाई तो ये बुक पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है, मत देखना उस तरफ, बिल्कुल मत देखना, ठीक है। फालतू सोर्सेस में रिलायबल मत होना, जो चीज़ें मैं बोला उसको फॉलो करो। और यार वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, थक गया मैं वीडियो बना के। प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ यार बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। इस वीडियो के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करो यार, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ आपको यानी जितना बोला डायरेक्शन फॉलो करो। मैंने जो गलतियाँ की थी अर्ली, वो सब शेयर किया हूँ इस वीडियो में, प्लीज़ ध्यान रखना अपना, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम क्रैक होगा, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।